राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो अभी आप लोग मुझे एक नई जगह देख रहे हैं। हाँ, मैं नई जगह पर ही हूँ और यहाँ हम लोग आए हैं भूमि पूजन के लिए और गुड़िया से भूमि पूजन करवा रही है मम्मी। ये प्लॉट नया लिया है मेरे घर वालों ने, तो यहाँ पे वैसे नींव वगैरह पहले लग चुकी है, आप लोग देख पा रहे हैं, और भूमि पूजन भी हो गया है। मेरी सिस्टर ने किया था, लेकिन इस बार जब हम गए तो मम्मी ने कहा कि चलो गुड़िया से भी भूमि पूजन करवा देते हैं। तो मम्मी गुड़िया को लेके यहाँ पे आ गई भूमि पूजन के लिए। लेकिन गुड़िया आज बहुत नखरे दिखा रही है, अपने अलग ही स्टाइल में है। मतलब मैं उसको बोल रही थी बाबू कर दो, ऐसे कर दो, तो नहीं कर रही थी और ऐसे देख रही है अजनबियों की तरह, चुपचाप से बैठ गई जैसे कुछ नहीं जानती हो, बहुत शांत होकर के। और यहाँ पे क्यूटी है और क्यूटी ने देखो वॉच पहन रखी है, जो वॉच मैं अपने साथ लेकर के गई थी ना वही। अब मैं तो इसको यूज करती नहीं हूँ और तो क्यूटी ही कर लेगा। तो यहाँ पे तैयारी चल रही है भूमि पूजन की, और जो भी जगह है उस हिसाब से पूरा जो तो पहले ही सेट कर लिया, क्योंकि कहते हैं कि जब भूमि पूजन होता है तो भूमि पूजन पर जो ईंटें रख जाती है ना जहाँ पे, फिर वो हटाते नहीं है। तो इसीलिए पूरा नाप करके अच्छे से पहले पूरी तैयारी करके फिर उसके बाद में ही भूमि पूजन के लिए बैठे थे। तो यहाँ पे गुड़िया को बिठाया, बैठो बैठो, तो बैठ नहीं रही थी। बहुत कहने के बाद में तब जाके बैठी। मम्मी ने भी कहा, मैंने भी कहा, बड़ी मुश्किल से जा करके बैठी। इसके स्लीपर जो पहन के आई थी वो साइड में उतरवा दिए हैं, तो बैठ तो गई अब। लेकिन उसके बाद में फिर जो भी इसको करने के लिए बोल रहे थे वो कर नहीं रही। देख रहे हो ना, ऐसे बैठ गई, ऐसे कोई मतलब नहीं। तो मम्मी ने ही जो भी था भूमि पूजन वो किया। बच्चे ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, हाँ, लेकिन ये है कि जो काम करने के होते हैं तो बच्चों को साथ में बिठा लेते हैं, फिर खुद से ही करते हैं, लेकिन हाँ बच्चों का हाथ लगवा देते हैं। तो ऐसे मम्मी ने किया। फिर गुड़िया के हाथ में कह रही थी बाबू इस ईंट में हाथ लगा दो, तो ईंट में हाथ नहीं लगा रही थी, बहुत मुश्किल से हाथ लगाया। वो मैंने कट कर दिया क्योंकि बहुत देर तक वीडियो ऐसी बनती रही थी, ये हाथ ही नहीं लगा रही थी। अभी भी मम्मी कह रही है कि ये वाली ईंट बाबू उठा के ना थोड़ी यहाँ पे खिसका के रखवा दो, तो नहीं लगा रही थी। मैंने बार बार बोल रही बाबू रखो रखो। थोड़ा सा हाथ लगाया, फिर उसके बाद में फिर नहीं लगा रही। हाथों को ऐसे देख रही है जैसे इसके हाथ बार बार गंदे हो रहे, तो हाथों को झाड़ के साफ कर लेती थी। अब मम्मी देखो कितनी देर से ईंट दे रही है, लेकिन ले नहीं रही है, हाथ नहीं लगा रही है उस ईंट से। जैसे गुस्सा होकर बैठी हो। तो नहीं किया इसने, फिर ना मम्मी ने खुद से ही रख दी ईंट। फिर मैंने भी बोला बाबू रख दो, तो सुन ही नहीं रही थी। ऐसे कर रही थी जैसे कान में आवाज़ ही नहीं जा रही। देख रहे हो, ऐसे जैसे अजनबी लोग होते हैं ना। और घर पर ये सादा कपड़े पहनी थी, तो मैंने फिर इसको ये वाला सूट पहना दिया। मैंने कि चलो जब घर से बाहर जा रहे हैं तो तुम ये वाला सूट पहन लो। तो बहुत ज़्यादा ना खुश हो गई, और इसको बड़ी खुशी होती है जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं कहीं भी। तो बहुत हंसी खुशी, हाँ मम्मा हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसे करके तैयार हो गई। और बहुत हंसी खुशी आई है। इसके साथ में एक लड़की भी आई है, आप लोग देख रहे हो, मतलब अभी नहीं दिख रही है, लेकिन आपने शुरू में वीडियो में देखा होगा, और उसके बाद अभी आपको वीडियो में और देखने को मिल जाएगी, जिसने रेड कलर का सूट पहन रखा है, चश्मा लगा रखा है, बड़ी सजी धजी सी सुंदर सी लग रही है। वो इसकी सहेली है मेरी गुड़िया की। ये घर पे रही है ना, तो इसने उसको सहेली बना लिया, और ये लोग ना हर समय साथ में ही खेलते हैं, बहुत खुश रहती है उसके साथ में। वो बच्ची इससे बहुत प्यार करती है, हमारी ही गली की है। और यहाँ पे भूमि पूजन मम्मी ने कर दिया। यहाँ पे जो भी था जैसे भी था, मैं तो जानती नहीं हूँ कैसे क्या होता है, तो मम्मी ने वो सारी चीज़ें कर ली। यहाँ पे तो क्यूटी भी देखो ऐसे शर्मा रहा है। बच्चे भी ना कभी रिश्तेदारी में जाओ तो ऐसे ही करते हैं, अलग ही अपना इनका एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, कुछ जैसे हम लोग अपने घर में कभी नहीं देखते ना, वैसे वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो क्यूटी की जो नज़रें हैं, थोड़ा सा शर्माना, वो थोड़ा सा ना इस क्यूटी का मेरे का ऐसा थोड़ा सा नेचर भी है, हल्का सा झिझकने वाला। लेकिन वैसे तो सबसे बातें करता, हर एक चीज़ ठीक है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं बच्चे, देखो बच्चे ही क्या, हम लोग भी पहले बच्चे थे, तो हम अपने बारे में भी इतना जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारा भी नेचर कुछ ऐसे ही था कि हम कहीं नई जगह जाते हैं, नए लोग होते हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, चुप से बैठ जाते हैं ना। तो ऐसे ही क्यूटी का भी है। और यहाँ पे ये बच्ची आप लोगों ने देखी ली, क्यूटी ने भी हाथ जोड़ लिए, गुड़िया ने भी हाथ जोड़ लिए। अब देखो हाथ तो जोड़ लेगी, पूजा के लिए तैयार रहती है, बस जैसे देखेगी वैसे कर लेगी, और इसमें कोई वो नहीं है, इसको ना शर्माएगी ना कुछ। तो इधर उधर नज़रें घुमा रही है क्योंकि पहली बार आई है ना यहाँ पे। वैसे तो ये बच्चे एक दो बार और भी आ चुके हैं यहाँ पे मेरे पीछे, जब मैं विपश्यना के लिए गई थी ना, तब ये बच्चे आ चुके हैं। और क्या हुआ था कि यहाँ पे काम चल रहा था, तो क्यूटी हेल्प करने लगा, ईंटें उठा के ना एक दूसरी साइड में डालने लगा, जहाँ पे ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं ना, जो ठेका वेका दिया है इन लोगों को काम करने का।
तो इन्हीं के साथ बच्चों का होता है ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को इस तरह के काम करने। जब हमारा घर बन रहा था पहले, जब हम छोटे थे, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था ऐसे काम करना, ईंटें उठा के रखना। और वो करते थे, क्या बोलते उसको, तराई करते थे दीवारों की पानी वानी डाल करके, तो बहुत अच्छा लगता था। मिट्टी आती थी तो मिट्टी उठा उठा के उसे परात में भर भर के डालते थे बहुत इंटरेस्टिंग रहता था। तो मैं समझ सकती हूँ बच्चों की इस सारी चीज़ को। तो यहाँ पे ऐसे क्यूटी कर रहा था तो क्या हुआ कि मम्मी के हाथ में ईंट लग गई। क्यूटी ने फेंकी दूसरी साइड में, वो मम्मी की उंगली में आके लगी। मम्मी की उंगली पूरी नीली पड़ गई। फिर मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रही उस उंगली से, पूरा नीला पड़ गया नेल। आप लोग ने अभी अगर नोटिस किया हो वीडियो में, जब मम्मी इधर बच्चों को पैसे दे रही थी ना, तब आपने अगर उंगली देखी हो मम्मी की। तो यहाँ पे मम्मी ने सबको पैसे बांटे, मुझे छोड़ दिया, मुझे नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया मम्मी ने। लेकिन मैंने वो बात तब ध्यान ही नहीं दी, मेरे माइंड में ही नहीं आई। वो रहता है ना कि जिन लोगों को इस तरफ ध्यान रहता है तो वो सोचते हैं। मेरे तो ध्यान में ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई मुझे भी कुछ दिया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे फिर हम उसके बाद में बच्चों को लेके चल दिए। गुड़िया की आप स्लीपर देखिए, ये क्यूटी की स्लीपर है। जब क्यूटी छोटा था ना तब ये पहनता था। तो फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए तो मम्मी ने फिर मुझे 100 रुपये दिए, लेकिन वो गुड़िया के कह के दिए थे कि ये गुड़िया के हैं। और ये गुड़िया के लिए मैं जो पैसे लेके गई थी वो मैंने वहाँ पे जो काम करने वाले मिस्त्री थे उनको दे दिए। तो मैंने गुड़िया को वहाँ 50 रुपये दिए थे, इसलिए 100 रुपये घर पे आके दे रही हूँ तो वो भी गुड़िया के ही थे। फिर उसके बाद में मैं अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं गुड़िया क्यूटी और तीनों ऑटो में हैं। तो अभी मैं मथुरा के लिए निकल गई हूँ, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। जितना भी था थोड़ा बहुत वो मैंने शूट कर लिया। बहुत जल्दी में मैं निकली बच्चों को लेकर के। और गुड़िया वो क्यूटी का ध्यान सिर्फ अपनी घड़ी पर ही है। और गुड़िया को आप लोग देख रहे हो, इसके काजल लग रहा है। जब मैंने इसको नहलाया था ना तो बहुत जिद कर रही थी, मम्मा मेरे काजल लगा दो, काजल लगा दो। मैंने कहा हाँ ठीक है लगाऊंगी। इसको नहला के मैंने अंदर भेज दिया। फिर क्यूटी के साथ मैं ना लग गई उसको कपड़े वपड़े पहनाने, फिर ध्यान ही नहीं रहा। फिर गुड़िया सो गई। फिर उठी तो मैं जब निकलने वाली थी तो इसको, जब ये सो रही थी तो मैं इसको जगा करके लाई थी। मैं कि चलो बाबू। तो मुझे याद आया किसी ने काजल के लिए बोला था, तो फिर मैंने इसके लिए थोड़ा सा काजल जो है लगा दिया। और इसके बाद फिर अभी हम लोग अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ आने के बाद में बस ली। और देखो इस बार ना हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़े से ना, क्या ही कहूँ कि परेशानी समझ लीजिए या कुछ भी, ज़्यादा हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। जैसे हम प्रॉपर बहुत समय से वीडियो या ब्लॉग शूट करते आ रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। तो मैंने क्यूटी को बिल्कुल परेशान नहीं किया, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा भारी था, बहुत ज़्यादा सामान था बैग में। अब बैग को लेके आना, बच्चों को संभालना, फिर वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने क्यूटी को ही बोलते बाबू जितना हो सके हम सिर्फ उतना ही करेंगे, ज़्यादा मैंने बच्चे पर भी लोड नहीं डाला, अपने ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं पैसे मैंने निकाले टिकट लेने के लिए। यहाँ मुझे 1.5 टिकट लेनी होती है, मतलब एक अपनी लेनी होती है और आधा टिकट क्यूटी का लगता है। तो वो ऐसे करके, और गुड़िया जो है खड़ी है, बस में जगह ही नहीं थी इतनी कि मैं इसको बिठा लूँ। थोड़ी बहुत देर गोद में बिठाती थी, थोड़ी बहुत देर खड़ा करती थी, ऐसे करके बड़ी मुश्किल से हम लोग मथुरा तक आ पाए थे। तो क्या रहता है कि बच्चा अगर खड़ा हो तो फिर ये छोटा बच्चा है, डर रहता है पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता है बच्चा कि थोड़ा सपोर्ट ले ले, और डर रहता है कि बच्ची बच्ची आ जाए तो फिर बच्चा गिर गिरा जाए। तो फिर मैंने ऐसे ही करके एक हाथ से ही पैसे निकाले, एक हाथ से ही जो टिकट मिली थी वो मैंने रख ली। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग सीट पे बैठे हैं। मैं दूसरी सीट पे बैठी हूँ, उसके बराबर में ही जो सीट है उस पर क्यूटी बैठा हुआ है बैग लेकर के। तो बैग पकड़ के बैठ गया। मैंने कि बाबू अभी मथुरा बहुत दूर है, बैग को मत पकड़ के बैठो, बैग कहीं नहीं जा रहा, तुम आराम से बैठो। इस बार क्यूटी ने मुझे बहुत परेशान किया। वैसे 1-2 बार क्यूटी पहले भी कर चुका है ये सब, लेकिन इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। वो इसलिए क्योंकि क्यूटी अलग सीट पर बैठा हुआ था। क्या हुआ था, क्यूटी बार बार इसको नींद आ रही थी, बार बार नींद आ रही थी। कॉर्नर पर वैसे भी बैठा हुआ था। और फिर मैं इसको बार बार बोल रही बाबू मत सो मत सो, जाग जाओ, लेकिन इसकी आंख बार बार लग जाती। वो तो ठीक है, मेरे पास बोतल में पानी था, फिर मैंने बोतल में से पानी लिया और इसका मुंह बस में ही धो दिया। मैंने कहा अब तुम्हें नींद नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्यूटी को नींद नहीं आई। मैं कि ये ठीक रहा बाबू। तो ये भी खुद भी बच्चा है ये ना, कि नींद आती है तो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, भाई उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता जब तेज़ नींद आती है। तो बच्चे थके हुए हैं, और जो है यही रहता है कि देखो वहाँ भी बच्चे, तो बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं तो थक जाते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ काम करते हैं, बच्चे खेल खेल में ही थक जाते हैं। बस में आप लोग देख पा रहे हो सवारी सब बैठी हुई हैं। जब मैं आई थी बस फुल थी, 1-2 सीट ही थी जो हमको मिल गई थी। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए मथुरा में। अभी आप लोग देख पा रहे हो कई दिनों बाद आप मेरा घर देख रहे हो। और गुड़िया ने आते ही अपने लड्डू को उठा लिया, और लड्डू को उठा के ऐसे पूछ रही थी, ओ मेरा लड्डू आप कैसे हो,
ठीक है मेरा लड्डू, ऐसे पूछ रही है जैसे ये सचमुच का लड्डू हो, इसके अंदर फीलिंग्स हो, सब कुछ हो। ऐसे गुड़िया जो है उसके गुड्डे के साथ में रिएक्ट कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इसे देख करके, मैंने इसका तुरंत वीडियो शूट किया। बहुत इसने लाड़ लड़ाया आकर के उसको, अपने लड्डू को। यहाँ पे क्यूटी बैठ गया, क्यूटी तो थक गया था और आते ही बैठ गया। मैं कि लेटना है तुमको, नींद आई है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही मम्मी मुझे। मैं क्या तुम्हें बस में तो बहुत नींद आ रही थी। बोला नहीं नींद नहीं आ रही है। और आपको एक जानकारी और दे दूँ, मेरी गुड़िया का, मेरी लाडो रानी का हैप्पी 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 वाला बर्थडे आने वाला है 8 तारीख को। अब मेरी गुड़िया 3 साल की हो जाएगी 8 अप्रैल को। तो एक दो दिन नहीं, सिर्फ कल बीच में है। 6 तारीख आज है और कल 7 है। परसों का गुड़िया का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है। तो यहाँ पे क्यूटी आया, क्यूटी ने अपनी गाड़ी ले ली और उसको तो गाड़ी चलानी होती है, पहले ही वो गाड़ी चलाता था। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि कई दिनों बाद घर वापस लौटो तो घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कितना भी कुछ बंद करके जाओ घर को। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।